ओम शांति। आज के महावाक्य हैं बाबा की। साकार मुरली है। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई है दी बेस्ट। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। यह पढ़ाई है दी बेस्ट, इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। क्या कह रहे हैं बाबा? पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। प्रश्न पूछा बाबा ने, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? माना बाबा ड्रामा का राज जानते हैं, फिर भी अपने बच्चों से ऐसा कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? तो उत्तर दिया है बाबा ने, बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं न खानी पड़े। क्योंकि बाबा हर रोज़ हमें मुरली में समझाते, तो बाबा का कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन बाबा का क्या मन में आता है कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करे जो सजाएं न खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाबा को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है यह तो बच्चे ही जानते हैं। हम जो पवित्र थे वह अब अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। यह 84 जन्मों का चक्र है। यह जानेंगे भी वही जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? कितनी वंडरफुल बात है। बाबा हमें इतना सब कुछ ज्ञान देते, योग सिखलाते, अगर उस बाप का भी नहीं मानेंगे तो बाबा कहते फिर किसका मानेंगे? बाप की मत मिलती है। ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल नहीं मानते हैं, तो बाकी किसका मानेंगे? बाप की मत मिलती है। ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल नहीं मानते हैं। कोर्टों में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी बहुत क्लियर देते हैं, तुम बच्चे ही मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देखो बाबा पढ़ाई पढ़ाते तो बच्चों को शिक्षा भी देते हैं। बाबा कहते मानेंगे भी वही बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक रस तो नहीं मानेंगे। टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे। स्कूल में भी तो ऐसा ही होता है ना। टीचर पढ़ाई तो सब बच्चों को पढ़ाते, लेकिन उसी पढ़ाई से कोई मॉनिटर बन जाता है, कोई अच्छे नंबर लेता, कोई फेल भी हो जाता है, कोई पास होता है। तो ऐसे बाबा कहते यहाँ भी ये पढ़ाई है, इस पढ़ाई में भी सब एक रस नहीं पढ़ेंगे। नंबरवार कोई 20 नंबर लेते हैं, कोई कितने नंबर लेते हैं, कोई तो नापास भी हो पड़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते हैं। वहाँ अनेक मतें मिलती हैं, यहाँ एक ही मत मिलती है। यह है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, यह किसने कहा? शिव बाबा ने। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, तो बाबा ने क्या है?
बताया ना कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, तो यह बात किसने कही? शिव बाबा ने। जिसको भागीरथ कहते हैं, वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे। ना ब्रह्मा बाबा भी खुद भी क्या है, अपने जन्मों को नहीं जानते थे, लेकिन शिव बाबा ने जैसे प्रवेश किया तो उनको भी ये समझाया। तो तुम बच्चे भी नहीं जानते थे, तुमको भी समझाता हूँ। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते आए। अब तुम यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। यह पढ़ाई है ही दी बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे ICS दी बेस्ट है। और तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। गाते भी हैं, निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। प्रार्थना गाते हैं ना मंदिरों में जाके सब लोग, तो बाबा कहते मंदिर में जाके क्या कहेंगे? निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सब ऐसे कहते रहते हैं, समझते हैं सर्वत्र भगवान हैं, देवताओं में भी भगवान है। इसीलिए देवताओं के आगे बैठ कहते, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप पे ही तरस पड़ो। गाया भी जाता है, बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर रहम करो। कहते हैं ना बाबा के आगे क्या कहेंगे? हे ईश्वर रहम करो। बाप को बुलाते हैं। अब वही बाप तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं, उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। कितनी वंडरफुल पॉइंट है। क्या कह रहे हैं बाबा? अब जिस बाबा को भक्ति मार्ग में याद करते आए, वो बाबा तुम्हारे सामने आए हैं, और ऐसे बाप को जानते उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं, तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो, श्रीमत पर हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प रावण की मत पर चलते हैं। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते रहते, तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। यह है रावण राज्य। जब इस रावण पर जीत हो, तब राम राज्य स्थापन हो। बाप कहते हैं, तुम मेरी गलानी करते हो। बाप का नाम गायन करने के बदले गलानी करते हैं। बाप कहते हैं, तुमने मेरा कितना अपकार किया है। क्या कह रहे हैं बाबा? तुमने क्या मेरा कितना अपकार किया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब यह सब समझाने दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो और एक को याद करो। गायन भी है, सत का संग तारे 21 जन्मों के लिए। तुम तब डुबोएगा कौन? तुमको सागर में किसने डुबोया? बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना। बाबा कहते, मैं भी तो ये सवाल किससे पूछूं? जब बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ तो बच्चों से ये बातें पूछता हूँ। तुम जानते हो, मेरा ही नाम बागवान खिवैया है। बाबा के कौन कौन से नाम हैं? बागवान खिवैया। अर्थ न समझने के कारण बेहद के बाप की बहुत ग्लानि की है। फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं। वह समझते नहीं हैं कि हम अपकार करते हैं। बड़े खुशी से कहते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो हो ना सके। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, यह भी तुम जानते हो। जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भारत सतो प्रधान था, अब तमो प्रधान है। बाप आते ही हैं दुनिया को सतो प्रधान करने। सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं है।
कहते हैं ना, गम जैसा अभिशाप नहीं है। सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, माना देवताएं हैं वो बहुत थोड़ा खाते हैं, बहुत खुशी से रहते हैं। अभी तुमको खुशी मिलती है। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे। अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते। गीता में भी पहला पहला अक्षर है कौन सा? मन मना भव, मन ही मन बाबा को याद करो। यह गीता एपिसोड है ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुझा दिया है। वह है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते हैं, इसमें कोई खिटपिट की बात नहीं है। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया है, ढेर मनुष्य हो गए हैं। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है। क्या कह रहे हैं बाबा? सतयुग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है। एक ही राज्य चलता है। यह ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग, ज्ञान को धुरिया और होली। मुख्य बात बाप समझाते, इस समय सबकी तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था है। विनाश सामने खड़ा है। अब बाप कहते, तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको पावन बनाने आओ। तुम पतित बन गए हो। पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ, माँ में कम याद करो। पहले पावन का ना, मन मना वो अक्सर याद रखो। तो अभी बाबा क्या कह रहे हैं? अब मेरे साथ योग लगाओ, माँ में कम याद करो। मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा। बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते ही आए हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। अब बाप बच्चों से बात करते हैं। देखो बाबा क्या है, अपने बच्चों से बात करते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। किसने बनाई? जैसे बच्चों से पूछते ना, ये ऐसे किसने किया? ऐसे बाबा भी क्या है, प्यार से हम बच्चों से बात करते कि तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान बन गई है। इसने बनाई। 5 विकारों ने। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं। एक दो को लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो बाप तुमको पतित से पावन बनाते। इसमें शास्त्र क्या करेंगे? पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। सतो प्रधान भी जरूर बनना है। तो बाप कहते, अपने को आत्मा समझो। देखो बीच बीच में बाबा क्या है, याद की भी स्मृति दिलाते और हम आत्माओं को आत्मिक स्मृति भी याद दिलाते। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट होगा, जेवर भी ऐसा बनेगा। खाद पड़ती है ना। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है। देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन पड़े हो। कोई खुशी नहीं है, बीमारियां, रोग आदि सब कुछ है। अब पतित पावन मैं ही हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा? पतित पावन मैं ही हूँ। जैसे बाबा की जो महिमा का चित्र है उसके अंदर बाबा का क्या महिमा है ना, पतित से पावन बनाने वाला। मुझे तुमने बुलाया है। मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूँ। कोई आते हैं तो कहते हैं गुरु जी का दर्शन करें। बोलो गुरु जी तो है नहीं और दर्शन से भी कोई फ़ायदा नहीं है। बाप तो हर बात सहज कर समझाते हैं और जो जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकलती जाएगी, सतो प्रधान बनेंगे। पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। उठते बैठते
चलते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो? बाबा क्या बीच बीच में ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं कि क्या तुम ऐसे कार्य करते हुए भी बाबा को याद नहीं कर सकते हो? तो बाबा कहते स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितना धन देता हूँ, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। वहाँ तुम सोने के महल बनाएंगे, कितने हीरे जवाहरात होंगे। भक्ति में जो मंदिर बनाते उसमें कितने हीरे जवाहरात होते हैं। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं, इतना हीरा सोना कहाँ से मिलता है? बाबा कहते देखो भक्ति मार्ग में भी कितने मंदिर है जो राजा लोग बनाते तो कितना सोना लगाते, अब तो है नहीं। यह ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्कर फिरता है। यह बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। नंबरवार ही समझेंगे। यह पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। वह अवस्था पिछाड़ी में होगी। योग भी जरूरी है। बाबा बार बार ध्यान खिंचवाते कि योग भी जरूरी है, सतो प्रधान बनना है। बाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना है। यह भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ हैं, मैं सुन रहा हूँ, तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूँ। किसकी बात कर रहे हैं बाबा? ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते, जो बच्चों को सुनाते तो मैं भी क्या है सुनता जाता हूँ। किसको तो सुनाएगा ना। ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को मिलता है और माताएं ही सबको बांटती है, तो माताओं को खुश हो जाना चाहिए क्योंकि बाबा क्या ज्ञान का कलश है वो माताओं को देते हैं और माताएं क्या फिर सबको बांटती हैं, सर्विस करती है। तुम सब सीताएं हो और राम है एक। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुमको सिंगार कर ससुराल घर भेज देते हैं। गाते भी हैं वह बापों का बाप है, पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते फिर दूसरी तरफ गलानी भी करते। बाबा कहते गाते रहेंगे। परमात्मा है जो बापों का बाप है, पतियों का पति है, एक तरफ महिमा करे दूसरी तरफ फिर गलानी भी करते हैं। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है, पोजीशन सबका अलग अलग है। यहाँ सबको मिलाकर एक कर दिया। अंधेर नगरी, वो आता ना अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के सिर बाजी टक्के सिर खाजा। तो बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया में भी क्या है, कुछ कुछ बातें क्या है मिलाते रहेंगे, बोलते रहेंगे। तुम अब बाबा का बने हो, शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ हो। तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की। तीसरा कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले। यह कहते हैं हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। किसकी बाबा बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। पारलौकिक परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं। सतयुग में याद नहीं करते हैं। सतयुग में एक बाप और रावण राज्य में है 2 बाप और संगम पर है 3 बाप, लौकिक, पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। इन द्वारा बाप वर्षा देते, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। शिव को तो फादर ही कहेंगे। सीजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है, इसीलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता। नॉलेज तो बहुत सहज है। तुमने 84 जन्म लिए हैं समझाने के लिए, चित्र भी है। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं है। ऋषि मुनियों से पूछते थे तो वे भी नेति नेति कह देते थे। अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा कहते देखो जो ऋषि मुनि थे तो उनसे भी जो कुछ बोलते तो क्या कहते हैं, नेति नेति कह देते थे। और बाबा आकर अब अपना परिचय देते तो बाबा कहते इसमें प्रश्न पूछने की तो बात ही नहीं है। तो ऐसे बाप को कितना
प्यार से याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामा अनुसार, कलप कलप नंबरवार, कोई सतो प्रधान सतो रजोतमो बनते। ऐसा ही पद वहाँ मिलता है। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाएं न खाओ। पुरुषार्थ जरूर कराते, बल समझते हैं बनेंगे वहीं जो कल पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ तो जरूर कराएंगे ना। जो नज़दीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा करते हो। अब तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके। वह लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद बनाते, उधार में एक दो को देते रहते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु यह किसको बुद्धि में नहीं आता है, क्योंकि वह समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। तुम अभी जागे हो, जागे हैं सभी, कोई सोए हुए तो नहीं है। बाबा कहते तुम बच्चे तो अभी जागे हो। बाप है ही जागती ज्योत, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को आप समान बनाते। वह है भक्ति और यह है ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। बाप को याद करना है। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। यह पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है। नेचुरल क्लैमिटीज़ भी मदद करती है, मना प्राकृतिक आपदाएं भी बाबा कहते बहुत मदद करती हैं। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। बाबा कई बार कहते हैं ना कि साक्षात्कार का पाठ चलेगा तो उसमें क्या है, भले खाना भी ना मिले, खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो यह सब खलास होना है, इसमें मूंझने की बात नहीं है। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने। यह तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है। बाबा क्या कह रहे हैं, तुम्हें सतो प्रधान बनाना यह कल्प कल्प का मेरा ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का नमस्ते जी, सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1 है, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है, वह हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। स्वयं भगवान हमारे ऊपर मेहरबान हुआ है और वह हमें पढ़ा रहे हैं, इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसीलिए मिस नहीं करना है। बाबा कहते पढ़ाई से ही क्या कमाई है, तो इसलिए मिस नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना। अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना। चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप की याद में रहे, आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप की याद में रहे, आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। वरदान दिए बाबा ने आज का। समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का और जिस समय आह्वान करो वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है
उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत की बजाय हार हो जाएगी। देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि मास्टर किसको कहेंगे, जो जिस शक्ति का आह्वान करे वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत की बजाय हार हो जाएगी। और स्लोगन दिए बाबा ने आज का, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो कर्म में उतनी ही नम्रता हो। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो कर्म में उतनी ही नम्रता हो। अच्छा, ओम शांति। थे आज के महावाक्य बाबा के। तो आज बाबा ने विशेष सम्मान दिया है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अच्छा, ओम शांति।